नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 231 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.4.231 ऑनवर्ड्स। ठीक है, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए, कोई मोबाइल व्हाट्सएप कुछ में मन दीजिए, एकदम डायरेक्ट शिव सनातन गोस्वामी का श्लोक को श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए, डोंट मल्टीटास्क। हाँ, सब दोहराइए 231। लोका बहि, अच्छा सब मत दोहराइए, फिर मेरा हृदय दौड़ाने लग जाता है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु, गायत्री राधिका माता जी, आप लोग श्लोक देखकर रिपीट करिए और बाकी प्लीज मत बोलिए। लोका बहिर्दृष्टि परस्तु भावम, बोलिए। लोका बहिर्दृष्टि परस्तु भावम। ओके, पहले इनको ब्लॉक करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, आप म्यूट करिए सत्यभामा माता जी। तम भ्रामकां प्रेम बराम विलोक्य, तम भ्रामकं प्रेम वरं विलोक्य, भक्तावकामा विहसान्ति भक्तं, भक्तावकामा विहंसति भक्तं, तत्प्रेम भक्तिं भगवान् न दत्ते, तत्प्रेम भक्ति भगवान् दत्ते। यस, बुक है नहीं है? यस, पढ़िए जिनके पास बुक है। अनुवाद, अच्छा पहले मैं बंगाली पढ़ लेता हूँ। 231। কিন্তু বহির্দৃষ্টিপর লোক সকল ভক্তের সেই প্রকার প্রেম ভক্তির পরিপাকজ অতিশয় আর্তনাদাদি বাহ্য চিহ্ন সকল অবলোকন করিয়া ভ্রমগ্রস্ত হইয়া থাকে। कोई बाहर से अगर देखेगा, बाहर का व्यक्ति अगर देखेगा कि कोई अगर कृष्ण प्रेम विरह में छटपट कर रहा है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। কাজেই তাহারা ভক্তিতে বিমুখ হইয়া ভক্ত সকলকে উপহাস করে, ঠাট্টা করতে, এই দেখো क्या ये पागलपन कर रहा है। এই জন্য শ্রী ভগবান তাহাদিগকে প্রেম ভক্তি প্রদান করেন না। ओके, हिंदी बोलिए। यस, पढ़िए, कोई भारती माता जी पढ़िए। किंतु बाह्य दृष्टि से सभी लोग भक्तों की प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा से उद्धित वैसे शोकपूर्ण रोदन आदि चिन्ह देखकर ब्रह्मग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में वे लोग भक्ति करने की इच्छा से रहित होकर समस्त भक्तों का उपहास करते हैं। इसलिए भी भगवान अपनी प्रेम भक्ति को प्रदान नहीं करते हैं। यस, अगला श्लोक 232। हाँ बोलिए, आपका सुबह में 2 कूपन है। हाँ बोलिए। प्रभु, सुबह में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वही आंसर, वही सेम चीज है जो आपने बताया था ना। चैतन्य महाप्रभु का इतना वो बिहेवियर और विकार देखकर लोगों को पागल समझते, तो वही सेम चीज अभी मुझे याद आ गया, इसीलिए। ओके, अगला श्लोक 232। सप्रेम का भक्तिर अतीव दुर्लभा, सप्रेम का भक्ति अति दुर्लभा, स्वर्गादि भोग सुलभो भवश्च स, स्वर्गादि भोग सुलभो भवश्च स, चिंतामणि सर्वजनैर्न लभ्यते, चिंतामणि सर्वजनैर्न लभ्यते, लभ्येत काचादि कदापि हातकम्, लभ्यते काचादि कदापि हातकम्। स्वर्गादि भोग और मोक्ष सुख सुलभ ही होइया থাকে। ये मोक्ष स्वर्ग का सुख आराम से मिल जाता है, किंतु प्रेम भक्ति अतीव दुर्लभ।
এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে প্রেম ভক্তি চিন্তামণি স্থানীয় স্বর্গভোগ ও মোক্ষভোগ कांच और स्वर्ग स्थानीय। हरि बोल। प्रेम कृष्ण प्रेम भक्ति क्या है? इट इज लाइक चिंतामणि एंड स्वर्ग का भोग माने स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख क्या है? कांच माने ग्लास बा स्वर्ण स्थानीय लाइक गोल्ड। तो गोल्ड और चिंतामणि कौन सा एक्सपेंसिव है? ऑफ कोर्स चिंतामणि कृष्ण प्रेम। যত্ন করিলেই কাঁচ ও কাঞ্চন পাওয়া যাইতে পারে, किंतु चिंतामणि परम दुर्लभ। आप लोग के पास गोल्ड वोल्ड होगा, आप लोग के किसी के पास चिंतामणि है? बोले मेरे पास हरिनाम चिंतामणि है बुक। चिंतामणि बुक है मेरे पास। हाँ यस, हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार कांच और कभी कभी स्वर्ण किसी को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु चिंतामणि परम दुर्लभ होने के कारण सभी को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार स्वर्ग आदि भोग और मोक्ष सुख सुलभ है, किंतु प्रेम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ओके, क्लियर है? प्रभु मोक्ष को यहाँ पे गोल्ड के लिए बोला गया है क्या? हाँ वही, वो तो किसी को भी मिल सकता है मोक्ष को गोल्ड। हेवन इज कंपेयर्ड टू ग्लास, मोक्ष इज कंपेयर्ड टू गोल्ड। हाँ करेक्ट। एंड कृष्ण प्रेम चिंतामणि। अगला श्लोक 233। कदाचित एव कस्मैचित् तदेकार्थ स्पृहावते तं दद्यत् भगवान् भक्तिम् लोकबाह्य धीमते। কদাচিৎ কাহাকেও অর্থাৎ একমাত্র প্রেম ভক্তি স্পৃহাযুক্ত এবং লোক ব্যবহারিত কোনো মহান আশায় পুরুষকে শ্রী ভগবান কখনো কখনো এই প্রেম ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। हिंदी। एकमात्र प्रेम भक्ति की अभिलाषा से युक्त तथा लोक व्यवहार से अतीत किसी महान हृदय वाले व्यक्ति को ही श्री भगवान कभी कभी इस प्रेम भक्ति को प्रदान करते हैं। एवं लोक व्यवहार अतीत। Sometimes to a wise and extraordinary person who wished it alone, the Lord gives devotional service. ये भी इन लोग भी ना वो चालू है, जो जो डिफिकल्ट चीज है वो छोड़ देता है, तो हम लोग भी छोड़ देंगे। अगला श्लोक समझा दिए, वो लोग छोड़ दिए तो हम लोग भी छोड़ देंगे। 234। साक्यम न तद्भाव विशेष तत्वम निर्वाक्तुम आस्माभिरथो न योग्यम् भक्ति प्रवृत्त्यर्थ परे प्रभो सच शास्त्रेर इवाग्नेषु विरुद्धवत् स्वात्। नारद मुनि बोल रहे हैं, আমরাও সেই প্রেম ভক্তির পরিপাকজ ভাব বিশেষের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ। हमको भी समझ में नहीं आता है वो। যদিও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কিছু বর্ণন করা যায়, তাহাও ওই ভক্তি বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই জন্য সৎ শাস্ত্রের ন্যায় প্রভুর ভক্তি প্রবৃত্তিরূপ অর্থ তৎপর ভগবদ্গণ তাহা প্রকাশ করেন না, কারণ অজ্ঞ সমীপে উহা বিরুদ্ধবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। हिंदी थोड़ा थोड़ा एकदम काट काट के पढ़िएगा। हाँ। प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा में उद्धित विशेष भाव का तत्व हम भी निरूपण करने में असमर्थ हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर? आगे। यद्यपि तटस्थ लक्षण द्वारा कुछ वर्णन किया जा सकता है,
तथापि तटस्थ लक्षण माने ऑल्दो इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर हम लोग बोल सकते हैं, पर डायरेक्टली उसको डिस्क्राइब करना इट्स नॉट पॉसिबल कृष्ण प्रेम के बारे में। तथापि उसमें विरोध उपस्थित होता है। इसलिए सत्य शास्त्रों की भांति प्रभु की भक्ति प्रवृत्ति रूप अर्थ में अनिरुक्त भगवत गण भी उसे प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के लिए वह विपरीत रूप में प्रतीत होता है। वो उल्टा समझेगा और उल्टा पुल्टा बोलने लगा तो उनका फॉल डाउन नहीं होगा, दोष लगेगा। ओके, वी आर नॉट एबल टू, उनको समझा नहीं सकते क्यों प्रेम नेक्टर ऑफ डिवोशन वो सब में तो बहुत अच्छे से रूप गोस्वामी जी सब समझा रहे हैं हम लोग को प्रेम के बारे में, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप कि नहीं? हम लोग क्या विरुद्ध व्यक्ति हैं? भगवत विरुद्ध व्यक्ति हैं क्या? नहीं, अच्छा, विरुद्ध व्यक्ति उल्टा समझेगा, ठीक है। जो भगवत विद्वेषी एनवियस पीपल, कृष्णा एनवियस पीपल, वो लोग इसको उल्टा लेगा। मतलब ये एनवियस पीपल के लिए है ये पैराग्राफ। यस, अच्युत करुणेश्वर नहीं, केशवी करुणेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। इसलिए सत शास्त्रों की भांति ওইটা বুঝতে পারলাম না, একটু বুঝিয়ে देखते हैं कहाँ है। इसलिए कहाँ तरफ पढ़ के सुनाइए। इसलिए सत शास्त्रों की भांति प्रभु की भक्ति प्रवृत्ति निरूपण अर्थों में অনুরক্ত ভাগবত समझ गया। এই জন্য ভগবানের সর্বশাস্ত্রে যারা অনুরক্ত, খুব মানে ভগবান যে সর্বশাস্ত্র যেগুলো বলেছেন সেগুলোতে যারা খুব লালায়িত, সেই ভক্ত মানে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাও কৃষ্ণ প্রেমের ব্যাপারে বেশি বিশ্লেষণ করেন না। কেন? কারণ কি সাধারণ মানুষ ওটা শুনে উল্টো পাল্টা আচরণ বা মন্তব্য করবে ওই জন্য। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? नो प्रभु, स्क्रिप्चर्स में नहीं दे रहे हैं, क्यों प्रभु? हाँ, आप बोले ना अभी स्क्रिप्चर शास्त्र में नहीं बोलते हैं। नहीं, नो, प्योर डिवोटीज हु आर वेरी मच अटैच्ड टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वैसे लिखा है। ओके, अगला श्लोक 235। तद्भावोत्कर्ष मधुर्यम् वेसे विना तत्रात्यस्त्वम् अपि न्यास्यसि अचिरात् तत् प्रसादतः সেই ভাবের উৎকর্ষ ও মাধুর্য সেই রস সেবী গণে অবগত আছেন। जो इस रस में है उसी को पता है ये रस का जो उत्कर्ष और माधुर्य मधुरता। আর তুমিও তত্রস্থ পরিকর, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় সে রহস্য অচিরে অবগত হইবে। और तुमियो तत्रस्थ परिकर माने आप भी भगवान का परिकर माने दास होना, ऐसे कुछ तो आपको भी समझ में आएगा। हिंदी। उस प्रेम भक्ति की श्रेष्ठता और माधुर्य को केवल उस रस का आस्वादन करने वाले ही जानते हैं। दिलीप प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। बोलिए, ठीक है। हे गोप कुमार, तुम भी श्री कृष्ण के परिकर हो, इसलिए उनकी कृपा से तुम उस रहस्य से शीघ्र ही अवगत हो जाओगे। परिकर माने पार्षद। आप भी तो गोप कुमार, आप भी तो भगवान के पार्षद हो, दोस्त हो, मित्र हो। नाम से तो समझ में आ रहा है गोप कुमार फ्रेंड ही होगा भगवान का, तो उसे तुम भी समझ पाओगे ये कृष्ण प्रेम के बारे में। अभी ये सब सुन के नारद मुनि से अभी गोप कुमार क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। श्री गोप कुमार उवाच एवं निजेष्ट देवे श्री गोपाल चरणाब्जयो इतराम दर्शनोत्कंठ
नितरां दर्शनोत्कण्ठा तद्वाचो मे व्यवर्धत तद्वाचा मे व्यवर्धत। Give a laptop to your mother, then she'll be in a better position to attend the class. It will be more compatible for her and she'll be more involved, you know, she'll feel like it's a class. Yeah, From my a brother mobile, has given iPad, but she's not able to operate it. tell her how to access that then she'll be in a better position to attend the class. अनुवाद। तो गोप कुमार क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिए। श्री गोप कुमार बोलिलेन, তাহার কথা শুনিয়া নিজ ইষ্টদেব শ্রী গোপালের চরণ কমল দর্শনের নিমিত্ত उत्कंठा वर्धित হইল। हरि बोल। गोपाल जी को दर्शन करने का उत्कंठा। यस, हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, श्री नारद की बात सुनकर मुझ में अपने इष्ट देव श्री मदन गोपाल देव के चरण कमलों के दर्शन करने की उत्कंठा उदित हो गई। क्या हुआ? गोपाल नहीं एग्जॉस्ट हो गया। वो जो मंत्र कर रहे थे गोप कुमार, उनको कैसे मालूम वो मदन गोपाल ही वो गोपाल है जो ब्रज में है? क्योंकि अभी नहीं, उनका गुरुदेव जो मंत्र दिया था वो मदन गोपाल का उपासना कर रहा था शालिग्राम, और मदन गोपाल का गोपाल मंत्र ही उनको दिया। नहीं, लेकिन इनको कैसे मालूम, गोप कुमार को कैसे मालूम जिनका वो उपासना करे थे वो भगवान ही है, मतलब वही गोपाल है जो वहां पे मुझे मिलेंगे? अभी बोल रहे हैं ना इसमें। हाँ, तो उनका इष्ट देव चरण कमल का दर्शन करने का लालच हो गया। उनका इष्ट देव अभी तक तो उनको विष्णु के बारे में भी नहीं मालूम था, उनका रूप के बारे में, उनको किसी का रूप के बारे में नहीं। जैसे जैसे जा रहे हैं उनका रूप पता चल रहा होगा। हाँ, लेकिन मदन गोपाल का तो वो मंत्र जाप भी करता था, और जब उससे रूप का पता चलता है। नहीं, रुक सुन लीजिए। उनका इष्ट देव मदन गोपाल क्यों है? क्योंकि जो गुरुदेव उनको मदन गोपाल का शालिग्राम दर्शन करवाया था, याद होगा, विग्रह था वो, शालिग्राम नहीं था, सॉरी, विग्रह का दर्शन करवाया था, और फिर जो ही गुरुदेव उनको मंत्र दिया था, तो वो मदन गोपाल का विग्रह उनका फिक्स्ड हो गया दिमाग में। प्लस भूलिएगा मत, ये गोप बालक है। प्लस भूलिएगा मत, ये जो नीचे आ गया कैसे, वो भी बाद में खुलासा होगा। जब ये गोलोक वृंदावन पहुंचेगा तो भगवान इनको बताएगा कि मैं तुम्हारा, अभी तो पता भी चल गया बीच में रास्ते में कि उनका गुरु रूप में भगवान आया, लेकिन वो वैकुंठनाथ भगवान गुरु रूप में आया। गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है उसी का वो उपासना करता था, मदन गोपाल। ये तो एक्चुअली गोपाल का ही फ्रेंड है, ये तो एक गोप बालक है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन भगवान वो जाएगा कहाँ? अच्छा। वो चीज जाएगा कहाँ? उसका जो सिद्ध स्वरूप तो जाएगा कहाँ? अच्छा, ओके, हाँ, क्लियर, ओके, थैंक यू। अनुवाद होगा ना? श्लोक होगा प्रभु। ताद्रिक भाव विशेषासा वाक्या पंजा अजानि तत्क्षणात् भक्त्या अभ्यजनितक्षरात् तभ्यं शोकार्णवे क्षिप्तं माम् आलक्ष्य संत्वयान् मामालक्ष्याः संत्वयान्। अनुवाद 237। प्रभु जी, यहाँ पे किस बात पे उनको उत्कंठा हुई थी गोप कुमार को? नारद मुनि का बात सुन के उनको मन में कृष्ण प्रेम के बारे में आलोचना हो रहा है, कृष्ण प्रेम कितना दुर्लभ है उसके बारे में आलोचना हो रहा है। तो ये सब श्रवण करके नारद गोप कुमार को अपना इष्ट देव गोपाल, क्योंकि वो लोग तो गोपाल से प्रेम करता था, वो तो उनका चरण दर्शन करने का उत्कंठा हो गया, नेचुरल है। ठीक है। अनुवाद। তৎক্ষণাৎ আমাকে তাদৃশ ভাব বিশেষ ও তাহার দর্শন লালসা উভয়ের আশা বার্তা রূপ শোকার নবে নিমগ্ন দেখে মুনিবর সান্ত্বনা করিতে করত বলিতে লাগিলেন। हिंदी। उसी क्षण मुझे प्रेम भक्ति के भाव विशेष और अपने इष्ट देव के दर्शन की लालसा, इन दोनों आशाओं के बवंडर रूप शोक समुद्र में निमग्न देख श्री नारद संतावना देते हुए कहने लगे। श्री नारद उवाच यद्यापि तन्महागोप्यं तेनात्र जल्पितुं
रुच्यते नात्र जल्पितुम् तथापि तव कातार्य तथापि तव कातर्य हरेर्मुखारितो भूर्वे हरेर्मुखारितो भूर्वे। শ্রী নারদ বলিলেন, যদিও এই সকল মহাগোপ্য রহস্য এই স্থানে বর্ণন করা কর্তব্য নয়। हाँ, यहाँ नहीं वर्णन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ है। यहाँ वैकुंठ के जगह में आप गोलोक वृंदावन की बात करें तो सही बात नहीं है ना। तथापि তোমার এইরূপ কাতরতা দেখিয়ে বলিতে বাধ্য হইলাম। हिंदी श्री नारद ने कहा, यद्यपि यह महागोपनीय रहस्य इस वैकुंठ में प्रकाश करना उचित नहीं है, तथापि तुम्हारी अत्यधिक कातरता देख मैं इस रहस्य को बोलने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। 239 नंबर श्लोक। एतो दुरे योध विलासति पुरी श्री रघुपते द्वारे यथा विलासित पुरी श्री रघुपते ततो दुरे श्रीमान मधुर मधुपुर्यैव सादृशी ततो दूरे श्रीमान मधुरा मधुपुरे सदृशे पूरी दौरावती उल्लासति दयित श्री यदुपते पुरी द्वारा वतुलालिसदायितं श्रीयदुपते तमेवा स्वयं गत्वा निजदयित देवं भजादृश तमेवास्यं गत्वा निजदयितदेवं भजं दृशा। अभी देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, 100% कंसंट्रेशन दीजिए। नारद मुनि क्या बोल रहे देखिए। এই স্থান হইতে অল্প দূরে অযোধ্যাপুরী, भारती माता जी चार्ट दिखाइए प्लीज। तथाय माने उस स्थान में श्री रघुपति विराजित। रघुपति कौन है? रामचंद्र जी वहां है। तथा হইতে আরো দূরে শ্রী মথুরাপুরীর সদৃশ দ্বারকাবর্তী পুরী প্রকাশ পাইতেছেন। তুমি শ্রী যদুপতির প্রিয়, অতএব তুমি দ্বারকা গমন করিয়া নিজ প্রিয় দেবকে সাক্ষাৎ दर्शन करो। अभी ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलेंगे द्वारका क्यों भेजा, ताले गोलोक वृंदावन ही भेजना था। ये तो गलत किया है नारद मुनि। तो नारद मुनि का पूछिएगा, मेरे पास उनका नंबर है, ठीक है। अरे कृष्ण, मेरे को मत पूछिएगा, मैं क्या करूँ, उनको द्वारका भेजा है। प्रभु लेकिन प्रीवियस श्लोक में तो प्रीवियस श्लोक में तो बोला ना कि आई विल सेंड यू ओवर देयर, यू गो अबाउट। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जूम करिए, सही बोला। You can file a petition also। हाँ, नीचे करिए और नीचे। हाँ, आइए देखिए। वैकुंठ के बाद तो द्वारका ही है ना। हाँ, तो लेकिन डायरेक्ट गोलोक वृंदावन की बात हो रहा था, उधर ही भेज देते। इनको गोपाल है, तो द्वारका में कहाँ गोपाल मिलेगा, अयोध्या में कहाँ गोपाल मिलेगा। जूम आउट माता जी, थोड़ा जूम आउट, ज्यादा जूम हो गया। और बोला भी है प्रभु 237 में कि है ना, और जूम आउट कि तुमको वहीं पे एंग्शियस हो गए थे वो। हाँ, कहाँ थे गोप कुमार? ये देखिए, वैकुंठ लोक में था, कहीं था इधर, ठीक है। अभी नारद मुनि और गोप कुमार का दोनों आलोचना हुआ, बोला यहाँ से थोड़ा दूर कहाँ है? अयोध्या है। याद है अभी भी बोला श्लोक में, यहाँ से थोड़ी दूर देखिए अयोध्या है, और उससे थोड़ा दूर द्वारिका है। देखिए उसके थोड़ा ऊपर द्वारिका है। सबको दिखाई मिल रहा है ना? और अच्छा कैसे दिखा, अभी जाकर ही दिखाना पड़ेगा फिर। तो अभी यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। यही बोला गया श्लोक में। तुम वहां जाकर अपना प्रिय मित्र को, गोपाल को, भगवान को दर्शन करो। प्रभु द्वारका और अयोध्या तो वैकुंठ धाम हुए ना, तो हम लोग को तो वैकुंठ में नहीं, ये गोलोक वृंदावन का पार्ट है। देखिए, ये गोलोक वृंदावन क्या है? गोलोक वृंदावन अगर कोई बोले वैकुंठ में है तो ये क्या गलत है? गलत नहीं है एक्चुअली। नहीं, लेकिन इट इज द टॉप मोस्ट प्लेनेट ऑफ वैकुंठ। वैकुंठ माने स्पिरिचुअल प्लेनेट, जहां कोई कुंठा नहीं है। गोलोक वृंदावन इज द टॉप मोस्ट प्लेनेट ऑफ द वैकुंठ, एंड उसके साथ साथ द्वारिका, अयोध्या, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना प्रभु कि जैसे कि जितने भी अवतार है भगवान के, नरसिंह है, वामन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवतार जो 10 अवतार है, 10 अवतार जो राम और ये है, तो ये सब वैकुंठ के हैं। मतलब
मतलब वैसे नहीं, मतलब कि तप नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। अनुवाद हो गया? नहीं, आधा ही हुआ। आप 200 आप सिर्फ आधा पढ़े हैं, 239 का। স্থান হইতে অল্প দূরে অযোধ্যাপুরী তথা শ্রী রঘুপতি বিরাজিত, তথা হইতে আরো দূরে শ্রী মথুরাপুরী সদৃশ দ্বারকাপুরী প্রকাশ পাইতেছেন। তুমি শ্রী যদুপতির প্রিয়, অতএব তুমি দ্বারকা গমন করিয়া নিজ প্রিয় দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করো। হিন্দি। यहाँ से थोड़ी दूर पर अयोध्यापुरी है, जहाँ श्री रघुपति विराजती हैं। वहाँ से कुछ दूर श्री मथुरापुरी के समान परम सुंदर द्वारिकापुरी प्रकाशमान है। वहाँ द्वारिकापुरी रघुपति श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अतएव तुम द्वारिका में जाकर अपने प्रिय देव के साक्षात दर्शन करो। ये स्क्रीनशॉट हटा दें प्रभु जी। ठीक है प्रभु, तो द्वारकापुरी गए, यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन में कि द्वारका रिजेंबल्स मथुरा। इंग्लिश में लिखा रिजेंबल्स, मतलब द्वारकापुरी और मथुरा एक समान है प्रभु, लिखा है। वो मालूम नहीं क्या लिखा है आपने इंग्लिश में। अभी हिंदी में भी तो यही लिखा है प्रभु ना कुछ। ओके 240। तो प्रभु हरे कृष्णा, तो ये रास्ते में नहीं था, दिस आउट ऑफ द वे। व्हाट इज आउट ऑफ द वे? गिव योर कंप्लीट क्वेश्चन। द्वारकापुरी एंड ये रामचंद्र का जो बता रहे हैं। अयोध्या इज वेरी क्लोज, उसके थोड़ा दूर में द्वारिका है, यही तो बोला। अभी तो मैंने फोटो में दिखाया भी वही चीज। आई थॉट इन द वे पड़ता है, तो इन द वे कौन पड़ता है? अयोध्या रास्ते में आता है, पहले रास्ते में अयोध्या आता है, उसके बाद द्वारिका आता है। ठीक है, फिर से सोचिए, नीचे वैकुंठ है, थोड़ा ऊपर जाने से अयोध्या आएगा, उसके ऊपर जाने से द्वारिका आएगा। वही तो दिखाया अभी फोटो में, उसीलिए तो फोटो दिखाया। नहीं प्रभु, दैट्स व्हाट आई मेंट कि रास्ते में पड़ रहा है, दैट्स व्हाई दे वांट टू गो। हाँ, तो रास्ते में कौन सा पड़ रहा है? अयोध्या रास्ते में आ रहा है, जाना है, हाँ, द्वारिका जाना है, लेकिन रास्ते में अयोध्या आएगा, यही तो। अभी और क्लियर होगा अगला श्लोक में। प्राग अयोध्या भी गामने अयोध्याभिगमने तद उपायम इमं शृणु तदुपायम् इमं शृणु श्री रामचंद्र पादब्ज श्रीरामचन्द्र पादाब्ज सेवैक रसिकेर्मतम् सेवकेरसिकेर्मतम्। अनुवाद। সম্প্রতি वहाँ अयोध्या गमनेर सदुपाय श्रवण करो। अभी तुम अयोध्या जाने का कैसे रास्ता वो सब समझो। श्री रामचंद्र पाद पद्मे सेवी रसिक सम्मत सिद्धांत यही जे अभी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको अयोध्या आएगा, तो अयोध्या जाने का भी तो कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। आप तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। अयोध्या जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अब राम का डिवोटी बनना पड़ेगा। अभी उसके बारे में अयोध्या का महिमा सुनो। हिंदी। सर्वप्रथम तुम अयोध्या जाने के श्रेष्ठ उपाय श्रवण करो। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में अनुरक्त रसिक साधुओं द्वारा सम्मत है। 241 नंबर। साक्षात भगवतस्तस्य, बोलिए। साक्षात भगवतस्य श्री कृष्णास्यावतारिणा श्री कृष्णास्यावतारिणा उपासना विशेषेण सर्वं यद्यपि लभ्यते। যদ্যপি অবতারী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, এজন্য তাহার উপাসনা করিলেই সর্বসম্পদ লাভ করা যায়। यद्यपि अवतारी श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं तथा उनके विशेष उपासना करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दो 242 नंबर। हाँ बोलो। वो अवतार और अवतारी में थोड़ा अंतर बताइए।
मशीन और मशीन से निकला प्रोडक्ट। ठीक है, अवतारी हो गए जो मशीन है। हाँ, अवतारी मशीन को कहा गया है। हाँ ठीक, सोर्स को, सोर्स। ओके, अगला श्लोक 242। तथापि रघुवीरस्य तथापि रघुवीरस्य श्रीमत्पाद सरोजयो श्रीमत्पादसरोजयो तयोरसविशेषस्य तयोरसविशेषस्य लभ्यायोपादिशम्यहम्। लाभायोपदिशाम्यहम्। सुमना गौरंगी माता जी। अनुवाद 242। तथापि श्री रघुवीरेर श्रीमद पाद सरोजेर तथापि श्री रघुवीरेर श्रीमद पाद सरोजेर रस विशेष लाभार्थ আমি পৃথকভাবে এই উপদেশ করিতেছি। हिंदी। तथापि श्री रघुवीर के चरण कमलों के विशेष रस को प्राप्त करने के लिए मैं पृथक रूप में इस उपदेश को दे रहा हूँ। अभी दे रहा है, मैंने खोला, अभी देगा, मैंने टू बिकम डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। 243 नंबर श्लोक। सीतापते श्री रघुनाथ लक्ष्मण सीतापते श्री रघुनाथ लक्ष्मण ज्येष्ठ प्रभो श्री हनुमात् प्रियेश्वर ज्येष्ठ प्रभो श्री हनुमंत प्रियेश्वर इत्यादिकं कीर्तय वेद शास्त्रत इत्यादिकं कीर्तय वेद शास्त्रत ख्यातं स्मरं तद्गुण रूप वैभवम् ख्यातं स्मरतं गुणरूप वैभवम्। नारद मुनि बोल रहे हैं, हे सीतापते, हे श्री रघुनाथ, श्री लक्षण ज्येष्ठ, हे प्रभु, हे श्री हनुमत प्रियेश्वर इत्यादि नाम कीर्तन एवं वेद शास्त्र वर्णित श्री रघुनाथ जनिर प्रसिद्ध रूप गुण लीला आदि वैभव स्मरण करिबेन। हिंदी अनुवाद। हे सीतापति, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ, हे प्रभु, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ नहीं, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, हे लक्ष्मण ज्येष्ठ, हे प्रभु, हे हनुमंत प्रियेश्वर, इस प्रकार से नाम संकीर्तन करो तथा वेद शास्त्रों में वर्णित श्री रघुनाथ जी के प्रसिद्ध रूप गुण लीला आदि वैभव का स्मरण भी करो। ठीक है, तो ऐसे उपदेश दे रहे हैं नारद मुनि। क्यों दे रहे हैं? अयोध्या जाने के लिए। अभी एक एक करके जाना पड़ेगा ना ऊपर, तो पहले वाला जाने के लिए ये वाला उपदेश है। अगला श्लोक 244। येना प्रकारेण निजेष्ट देवो येना प्रकारेण निजेष्ट देवो लभ्येत तस्यानुश्रुति कृतित्वम् लभ्येत तस्यानुश्रुति कृतित्वम् तत्रस्य गन्धोऽपि भवेत् क्रियेत यत्रस्य गन्धोऽपि भवेत् क्रियते प्रीति परा तत्र तदेकनिष्ठे प्रीति पराय तत्र तदेकनिष्ठे। अभी ध्यान से सब सुनिए। नारद मुनि बोल रहे हैं, जे प्रकारे निज इष्टदेवेर सेवा लाभ হয় তাহার আনুষ্ঠানিক কৃতিত্ব এবং যে বিষয়ে নিজ ইষ্টদেবের অল্পমাত্র সম্বন্ধের গন্ধ থাকে তদে কনিষ্ঠ ভক্তগণ তাহার অনুষ্ঠানে परम प्रीति प्रकाश करिया থাকেন। हिंदी। जिस किसी प्रकार से अपने इष्ट देव की सेवा प्राप्त होता है उसी कार्य का अनुष्ठान करना ही कर्तव्य है तथा जिस विषय में अपने इष्ट देव के संबंध की लेश मात्र भी गंध रहती है उनके एक निष्ठ भक्त उसमें परम प्रीति प्रकाश करते हैं।
ठीक है, तुम भी ऐसे रामचंद्र जी के लिए करो। अगला श्लोक 245। प्रभु इसमें बोल रहे हैं अपने ओन अटेनिंग वंस ओन वर्शिपेबल डीटी, खुद के डीटी मतलब जो खुद को तुम इष्ट देव, तो फिर गोप कुमार का तो इष्ट देव मदन गोपाल है ना, तो रामचंद्र जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं नारद जी की तुम रामचंद्र जाना है ना अभी उस तरह से। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ। श्री राम पादब्ज युगे वलोकिते, श्री राम पदाम्बोज युगे वलोकिते, साम्येन चेत्स तव दर्शनोत्कता, साम्येन चेत तव दर्शनोत्कता, तेनैव कारुण्य भरार्द्र चेतस, तदेनैव कारुण्य भद्र चेतसा, प्रहेष्यते प्रहेष्यते द्वारवतीं सुखं भवान्, प्रहेष्यते द्वारवतीं सुखं भवान्। শ্রী রামচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগল অবলোকন করিয়াও যদি তোমার আপন ইষ্টদেবের দর্শন নিমিত্ত উৎকণ্ঠা নিবৃত্ত না হয়, তবে কারুণ্য অতিশয় আর্দ্রচিত্ত শ্রী রামচন্দ্র কর্তৃকই সুখের दारावतीते प्रेरित होइबे। हिंदी। श्री रामचंद्र जी के जुगल चरण कमलों का दर्शन करने पर भी यदि तुम्हारी अपने इष्ट देव के दर्शन की उत्कंठा शांत नहीं होती, तब अत्यंत करुणा से द्रवित चित्त वाले वे श्री रामचंद्र की ही सुखपूर्वक तुम्हें द्रवावती की ओर भेज देंगे। हरी बोल। समझ में आ रहा है प्लान क्या है? इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हारा उधर चित्त मन स्थिर नहीं हुआ तो रामचंद्र जी तुमको कहाँ भेज देंगे? ऊपर वाला। आगे बढ़ो, द्वारिका चले जाओ। अगला श्लोक। तो ये प्लान है नारद मुनि का, ऐसे भेजेगा स्टेप बाय प्रभु। स्टेप। ऐसा नहीं है कि पहले नारद मुनि ने उनको पूरा पिक्चर दिखा दिया कि भाई गोलोक का ऐसा है, वृंदावन का, और आप उनको बोल रहे हैं कि तुम अयोध्या के थ्रू जाओ, तुमको वहां पे रामचंद्र, उनको ये नहीं टेम्प्ट कर रहे हैं? मालूम नहीं। हाँ बोलिए, बोलो। दारावती के पास ले जाएंगे। दारावतीটা কোনটা বলছেন? দারাবতী। नाम হবে तो दारुवती। ओके, 246 नंबर श्लोक। संकीर्तनम तस्य यथोदितं प्रभो। बोलिए। संकीर्तनम तस्य यथोदितं प्रभो, पूर्वान् गतस्तत्र निज प्रियेश्वरम्, पूर्वं गतस्तत्र निज प्रियेश्वरम्, श्रीकृष्णचन्द्रं यदुभिर्वृतं चिरम्, श्रीकृष्णचन्द्रं यदुभिर्वृतं चिरम्, दिदृक्षितं द्राक्षसितं मनोहरम्, दिदृक्षितं द्राक्षसितं मनोहरम्। যাহা के দর্শনের নিমিত্ত চিরকাল ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি, দ্বারকাপুরী গমন করিয়া যাদবগণ পরিবৃত সেই কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন করিবে। তিনি তোমার পরম মনোহর নিজ প্রিয় ঈশ্বর এবং তাহার নাম সংকীর্তনে সেই দ্বারকা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। अपने प्रभु का नाम संकीर्तन ही उस द्वारिका को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। वहां पहुंचकर तुम यादवों से घिरे हुए अपने परम मनोहर प्रिय ईश्वर श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करोगे, जिसके लिए तुम चिरकाल से व्याकुल हो रहे हो। वैकुंठस्यैव देशस्ते, वैकुण्ठस्यैव देशस्ते, द्वारकादया, कौसला द्वारकादया, तत्र गमनायज्ञ, तद्भ्रातुर्न हि अपेक्ष्यताम्, तद्भर्तॄणाम् अपेक्षताम्। অযোধ্যা, দ্বারকা আদি এই বৈকুণ্ঠেরই এক দেশ। বৈকুণ্ঠ का देखा आपने? देखा ज्योति माता जी? অযোধ্যা দ্বারকা এই বৈকুণ্ঠেরই এক দেশ। ইটস আ পার্ট অফ বৈকুণ্ঠ। এই জন্য তথায় গমন করিতে হইলে বৈকুণ্ঠনাথের আজ্ঞা গ্রহণের কোনো আবশ্যকতা নেই। বিকজ বৈকুণ্ঠ में तो है।
आप कहीं बाहर जा रहे तो पूछेंगे ना, सर कैन आई गो आउट, हिंदी। तो प्रभु ऐसे बोलते हैं ना कि जय विजय तो भगवान के द्वारपाल है, तो उन्होंने उनको गेट कीपर कहाँ हुए, वैकुंठ में हुए वो कि भगवान के गोलोक धाम में? वैकुंठ का गेट कीपर। हाँ। अयोध्या और द्वारिका आदि इस वैकुंठ के ही विशेष प्रदेश हैं, अतः वहां जाने के लिए श्री वैकुंठनाथ की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। माने तुम अभी जा सकते हो, किसी का परमिशन लेने का दरकार नहीं है। अगला श्लोक 248, सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं, कौशल जो है ये अयोध्या का और एक नाम है। कौशल राज बोलता है ना ये इनको, दशरथ महाराज को। ओके, हम लोग रामायण में पढ़े हैं। अगला श्लोक 248, तस्याज्ञाय गतो त्राहम, तस्याज्ञाय गतोऽत्राहं सर्वहृद्वृत्तिदर्शिना, सर्वहृदवृत्तिदर्शिना, मन्मुखेनैव तस्यज्ञ, मन्मुखेन एव तस्यज्ञ सम्पन्नेत्यनुमान्यताम्। সম্পান্বিতান অনুমান্যতাম। সকলের হৃদয় বৃত্তি দর্শনকারী সেই বৈকুণ্ঠনাথের আজ্ঞাতেই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মুখের কথাই প্রভু আদেশ বলিয়া মনে কর। सबके हृदय की बातों को जानने वाले उन श्री वैकुंठनाथ की आज्ञा से ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अतएव मेरे मुख से निकले वचनों को तुम प्रभु के आदेश रूप में ही मानो। तो इससे हम लोग समझ पाते कि वैकुंठनाथ भगवान ही नारद मुनि को भेजा था। किनके पास? गोप कुमार के पास। क्यों भेजा था? क्योंकि गोप कुमार बहुत उदास हो गया था, आप लोग को याद होगा। तो उनको देखिए भगवान कितना कृपालु है। हाँ, उनको कृष्णचंद्र याद आ रहा था, मदन गोपाल याद आ रहा था। तो ऐसा नहीं कि वैकुंठनाथ सोचेगा नहीं 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 अभी इनको अगर सांत्वना देंगे नहीं तो फिर हमारे से दूर हो जाएगा, नहीं। भगवान हमेशा चाहते हैं, और भगवान का अवतार हमेशा चाहते हैं कि जहां व्यक्ति का मन है वहीं उनके पास पहुंचाया जाए, है ना। तो नारद मुनि बता दे रहे हैं कि अभी मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ यही समझो, परमिशन है। वैकुंठनाथ के पास जाकर आज्ञा लेने का कोई दरकार नहीं। अगला श्लोक 249 नंबर, श्री गोप कुमार वाच, श्री गोप कुमार वाच। प्रभु जी गोप कुमार वाच नहीं है। हाँ मैं चेक कर रहा था, एक ही जन बोला। हम सब जगह प्रभु ये गलत है, आप खुद मिस कर दिए नाम हम लोग पे कि मैं चेक कर रहा था। एकम महाभक्तम अनुग्रहीतुम, एकम महाभक्त अनुग्रहीतुम, स्वयं कुतश्चित् भगवान् गतोऽयम्, कुतश्चित् भगवान् गतोऽयम्, सोढुं विलम्बं न हि साक्ष्यसि त्वम्, सोढुं विलम्बं न हि साक्ष्यसि त्वम्, निर्गमेतो वरोऽयम्, तत्रेगमेव श्रुवरोऽयम्। गलती से काहे को पढ़े। সম্প্রতি কোনো এক মহাভক্তকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ কোন স্থানে গমন করিয়াছেন। इसी से मिलने के लिए अभी वैकुंठनाथ कहीं गए हैं भगवान, ठीक है। एवं সেই परम भक्तेर प्रति अनुग्रह प्रकाशे विलंब होते पारे, अभी लेट आ सकता है। तो परमिशन के लिए वेट मत करो, मैं जो परमिशन दिया वही परमिशन समझ के तुम जा सकते हो अभी, ओके। তুমি সেই বিলম্ব সহ্য না করিতে পারিবে না, অতএব তোমার স্থানান্তর গমন ইহাই উপযুক্ত অবসর, ये बेस्ट टाइम है। हिंदी, अभी किसी एक महान भक्त पर कृपा करने के लिए ही भगवान श्री वैकुंठनाथ कहीं गए हैं। तुम उनके आने तक के विलंब को सहन नहीं कर सकते हो, अतएव तुम्हारे यहाँ से जाने का यही उपयुक्त अवसर है। जय। और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा पढ़ने को अच्छा कर एक दो श्लोक, ठीक है। काहुत पिन रेडी रखिएगा प्लीज। 250 नंबर श्लोक, श्री गोप कुमार वाच, श्रुत्वा तन्नितरं दृष्टो मुहुः श्रीनारदं नमन्, तस्यै श्रीर्वदम् आदया
दस्याशीर्वादमादाय शिक्षम चानुश्रमा अयम शिक्षं शास्त्रं Hello. Yeah, Jesse, just give me couple of, just give me 10 minutes. I'll just get back to you. I've mailed you. Just check the mail. I've mailed you in. Okay. No. Just 10 minutes, please. कहाँ थे हम लोग? श्लोक हो गया, अनुवाद होगा 250 का। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, আমি শ্রী নারদের এই প্রকার কথা শুনিয়া হর্ষ ভরে क्यों? अच्छा, अभी परमिशन ले, अभी जा सकते हैं। बारंबार ताहाके प्रणाम करिलाम एवं ताहार आशीर्वाद ग्रहण पूर्वक तत्प्रदत्त उपदेश स्मरण करिते करिते उन्होंने जो बोला वो सब वो याद रखना पड़ेगा ना, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, स्टेप्स क्या क्या बताया, সেই स्थान होइते प्रस्थान करिलाम, वैकुंठ से निकल गया। हिंदी। श्री गोप कुमार बोले, हे विप्र, श्री नारद की इन समस्त बातों को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उनको बार बार प्रणाम करके तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उनके उपदेशों को स्मरण करते करते मैंने उन स्थानों से प्रस्थान किया। उस स्थान आज का अंतिम श्लोक 251, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। 251, दूरादेव गतो द्राक्षम वानरं स्तन इतस तथा लवामनां महालोलान् राम रामेति वादिना दूर হইতে দেখিলাম মহা চপল বানর সকল ইতস্তত লম্ফ ঝম্ফ দিতেছেন আর মুখে বারংবার राम नाम उच्चारण करितेছেন। बोले श्री रामचंद्र। मैंने दूर से देखा कि महा चंचल बानर इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं और मुख में बार बार श्री राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। हरि हरि राम राम। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, की जय, रामचंद्र की जय।